अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त वो ड्रामे देख रही होती हैं और क्योंकि मैं भी उनके साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी की एपिसोड नंबर 3, 4 एंड 5। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे अली भाई हवेली में पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा इनके बड़े भाई असद ने लास्ट एपिसोड में इनको कॉल करके यहाँ पर बुलवा लिया था क्योंकि वो इनकी शादी करवाना चाहते हैं और इनके लिए एक प्यारी सी लड़की की तलाश चल रही है। लेकिन फ़िलहाल दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों बेहद बेसाख्ता रोने लग जाते हैं। दोनों के आंखों से आंसू टपक रहे हैं और उसकी वजह यह है कि कुछ अर्से पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया है। वालिद के इंतकाल के बाद ये इन दोनों की पहली मुलाकात है और इसी वजह से दोनों काफ़ी रंजीदा हैं। लेकिन इस रंजीदा मौके पे हमारे असद भाई की हंसी निकल जाती है जब वो ये देखते हैं कि हैं ये अली अपने साथ किस लड़की को लेकर आया है और ये क्या क्या इसके बाल खड़े हुए हैं, ये क्या है। तो वो अली से कहते हैं कि अली ये कौन सा तोहफा लेके आए हो तुम अपने साथ। तो खैर अली उनको बताते हैं कि भाई ये लड़की मुझे रास्ते में मिली थी, बहुत ही अच्छे टिकटॉक बनाती है, तो बस मैं इसको अपने साथ ही ले आया। शाबाश बेटा। खैर अली अपना बोरिया बिस्तर अपने कमरे में सेट कर देता है और अब नहाने की तैयारी शुरू करने वाला है। अपने कपड़े वपड़े चेंज कर रहा है और जैसे ही वो वॉशरूम में जाकर अपने शर्ट उतारता है तो हमारी खुशी, जो कि बेसिकली एक चुड़ैल है और कोई उसको देख नहीं सकता लेकिन वो सबको देख सकती है, वो अली को बहुत प्यार से देख रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारी चुड़ैल का दिल आ गया हमारे भाई अली पे। तो खैर एकदम से दरवाज़ा बंद होता है और अली कहता है कि यार ये क्या, कोई है यहाँ पे, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता। खैर वो बाहर आता है नहा के तो देखता है कि मैंने तो अपने लिए ब्लू शर्ट निकाल के रखी थी लेकिन यहाँ पर किसी ने रेड शर्ट रख दी है। कमरे की कुंडी भी बंद है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये क्या हो सकता है, मेरा वहम हो। खैर वो बात को भूल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी खुशी अली से मिलने के लिए बाग में पहुंच चुकी है। इंसान के रूप में आई है इस दफ़ा वो, और वो बताती है कि हम यहाँ पर काफ़ी सालों से रहते हैं और इस हवेली की रौनक हमसे ही है। खैर यही बातें चल रही हैं दोनों के दरमियान कि इसी बीच में असद भाई आवाज़ देखो अली को बुलाते हैं कि अली इधर आओ। खैर अली ऊपर जाता है तो हमारे असद भाई उसको बताते हैं कि तुम्हें पता है अब्बा ने मरने से पहले वसीयत में लिखा था कि वो ये घर हमारे नाम उस सूरत में करेंगे जब हम यहाँ पे 6 महीने रुकें, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारी शादी करनी है हमने इस 6 महीने में। ये सुन के अली कहता है कि हैं मेरी शादी कहाँ से आ गई, और 6 महीनों में कौन सी लड़की है जो मुझे पसंद करेगी और मैं 6 महीनों में किससे मोहब्बत करूँगा। खैर हमारी खुशी ऊपर ही बैठी हुई है और दिल ही दिल में कह रही है कि हाय 6 महीने क्या, तुम्हें तो मैंने 6 पल में पसंद कर लिया था। काश इंसानों की छातियाँ चुड़ैलों से होने लग जाएं तो मैं तो तुम्हें फ़ौरन पटा लूँ। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो टिकटॉकर आई थी ना अली भाई के साथ, भाई ये जैसे ही बाग में जाती है इसके ऊपर तो चुड़ैल मतलब बिल्कुल जिन्नात आ जाते हैं इसके ऊपर। तो हमारे खुर्रम चचा और हमारी ये लेडी डायना, ये जो असद भाई की बेगम है, इनका तो खून खुश्क हो जाता है। कहते हैं कि नादिया ये तुम हो? नहीं। नादिया बेटा क्या हुआ है आपको? खैर नादिया इतनी करख्त आवाज़ में बोलने लग जाती है कि मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, ये हमारा घर है, हमने ये हवेली बनाई है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सब लोग कहते हैं कि भाई इसको तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। खैर उसके पास जाके उसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़ लेती है गले से हमारे असद भाई को। मैंने कहा मामा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये ड्रामा बंद कर दें क्योंकि मुझे इस तरह के ड्रामे बहुत, लेकिन शुक्र है कि ड्रामे में थोड़े फ़नी एलिमेंट्स भी हैं। तो मामा कह रही थी कि तुम सो जाओ वरना फिर रात को तुम 3 बजे पानी पीने किचन में भी नहीं जाओगे। मेरे साथ तो यही होता है। खैर देखो अल्लाह करे रात को प्यास ना लगे, मैं अपने साथ पानी की बोतल रख के सोऊंगा आज तो, बिल्कुल कमरे से नहीं निकलना मैंने। अच्छा। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब लोग नादिया के आसपास जमा हो गए हैं और इस बात का नतीजा ये निकला है कि हमारे अली भाई सुबह होते ही इस इलाके के सबसे बेहतरीन मौलवी को लेकर आएंगे जो कि सुबह होने के बाद हमारी नादिया के ऊपर दम दरूद करेगा। तो खैर हम देखते हैं कि पीछे से हमारे ये जो जिन भाई हैं ना, सबसे बड़े वाले जिन, वो ये देख लेते हैं कि यार ये लोग तो मौलवी को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे धत तेरी की, अगर मौलवी आ गया और उसने इस लड़की को कोई दम दरूद दे दिया तो मेरा तो सीन ऑफ हो जाएगा। कैसे निकालें हम लोग इन लोगों को इस हवेली से, कहाँ से आ गई ये मनहूस। खैर वो जाकर ये बात अपने साथियों को बताता है और उसकी साथी कहती है कि कौन जा रहा है मौलवी को लेने। तो वो कहते हैं अरे वही खबीस छोटा भाई अली। तो हमारी खुशी कहती है कि अच्छा अली जा रहे हैं लेने के लिए। तो जन्नात कहते हैं तुम बड़े प्यार से उसका नाम ले रही हो, खैर तो है। खैर वो कहती है हाँ नहीं बस वो मैं तो रोक लूँगी उसको।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और जो हमारे अली भाई हैं वो मौलवी को लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। रास्ते में खुशी उनको मिल जाती है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक प्यारी लड़की सड़क पे मिले और हमारे अली भाई उसको इग्नोर कर दें। अली भाई वहीं पे अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और उसको अपने साथ बिठा लेते हैं। खैर देखते हैं क्या होता है इन दोनों के बीच में। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी नादिया के हाथ ना वो लोग खोल देते हैं कि बेचारी चलो खाना खा लेगी फ़ौरन, उसके बाद दोबारा इसके हाथ बांध देंगे। लेकिन जैसे ही वो उसके हाथ खोलते हैं हमारे ये जो जिन भाई हैं वो उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं और बेचारी जो है वो दोबारा से जन्नात के कब्जे में चली जाती है। गाइस मुझे तो बात करते हुए भी डर लग रहा है क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं इस टाइम रात को अपनी छत पे 3:30 बजे कर रहा हूँ। खैर हमारे जो शकूर चचा हैं फ़ौरन उसके गले में जो है ना तावीज़ डाल देते हैं कि बेचारी को थोड़ा चैन आ जाए। जैसे ही वो तावीज़ डालते हैं तो ऐसा धुआं सा निकलता है हमारी नादिया के अंदर से कि ऐसा लगता है कि सारे जन्नात जो है ना वो चले गए। मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलूँगा इस बात को। अच्छा भाई अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आपको याद होगा एक खातून थी जिनका मियाँ खो गया था, इनका शौहर खो गया था और इनको शक है कि हमारा शौहर इस हवेली में कैद हुआ है। तो वो कहती हैं कि भाई पुलिस मेरे साथ है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस घर की जो है तलाशी दें। तो खैर हमारे असद भाई कहते हैं कौन सी तलाशी, आप अपने साथ कोई वारंट लेकर आए हैं जो हम आपको तलाशी दें? ऐसे थोड़ी ना किसी के घर में घुस जाते हैं, चले भागे यहाँ से, वारंट लेकर आना फिर बात करेंगे। खैर वो पुलिस वाले चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे अली भाई और हमारी खुशी उन दोनों के दरम्यान में बड़ी ही प्यार भरी बातें चल रही हैं और बीच में इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अली कहता है कि यार ये सारे बुरे काम कायनात के मेरे साथ ही क्यों होते हैं। तो हमारी खुशी कहती है कि आपने मर्फीज़ लॉ नहीं पढ़ा। अली कहता है कि मर्फीज़ लॉ वो क्या होता है। तो हमारी खुशी उसको समझाती है कि मर्फीज़ लॉ ये होता है कि अगर किसी गलत चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी हो तो वो हो जाती है। ये सुन के हमारे असद भाई कहते हैं, नहीं अली भाई कहते हैं कि वाह यार तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं तो तुम्हें हल्का ले रहा था। तो खैर वो कहती है कि हाँ तजर्बेकार हूँ काफ़ी, 150 साल में इतना तजर्बा तो आ ही जाता है। You serious? तो अली कहते हैं कि हैं 150 साल क्या बात कर रही हो तुम। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी ये जो आंटी थी, अरे भाई इनको तो चैन नहीं है, लगता है अपने बंदे से बहुत प्यार है इनको। पुलिस वालों के साथ एक वारंट बनवा के दोबारा से आ जाती हैं, हवेली का दरवाज़ा खटखटाती हैं कि खोलो, इस दफ़ा तो हम अपने साथ वारंट भी लेकर आए हैं। We don't care. Let me tell you. We don't care. खैर मजबूरन उनको दरवाज़ा खोलना पड़ता है और हमारी आंटी चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि जहांगीर आप यहाँ पे हैं, आप सुन सकते हैं मुझे। एक तरफ से आवाज़ आती है कि जी मैं यहीं पे हूँ और सब लोग साकत हो जाते हैं कि हैं इसका शौहर वाकई यहाँ पे था। कह दो कि ये झूठ है। ओह माय गॉड। और पुलिस वाले कहते हैं कि अब तो तुम लोगों के खिलाफ पर्चा काटना ही पड़ेगा और इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। गाइज आप लोगों को ड्रामा कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।